ले को मोबाइल ना बच्चों से छोटी पॉलिटिक भाग 1 कंप्लीट, भाग 2 कंप्लीट, भाग 3 कंप्लीट और भाग 4 कंप्लीट ना। अबे ना है तो सर 3 कंप्लीट काय फंडामेंटल राइट कायम पढ़े तेने शुरुआत पढ़ी आ तो नहीं पढ़ेगा सर फंडामेंटल राइट, लेकिन सर 34 अरे 33 मूल लगाई दिया सोए आओ का करे नहीं सर कुछ खाया हो तो बेकी बातें कर रहा है ठंडा ठंडा खाओ वाला जाए काय ओ लगा ले तुमने गरम खाओ ना, गरम मत खाओ ये ना गरम काम नहीं ठंडा लगा ऐसा है बता नहीं लगी क्या। चल अब सुनो बब्बर नहीं देखो आर्टिकल 19 पहला का है आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति की आजादी, दूसरा सभा करने की आजादी, सभा, तीसरा संगठन करने की आजादी, सारा घूमने की आजादी, चारों पांचवा आजादी, बसने की संपत्ति संपत्ति व्यवसाय करने की आजादी। बिल्कुल ठीक। जी 6-7 है जिनमें से जी खत्म है। हाँ सर कौन सा? संपत्ति आराम से बोलो आराम से हमारी गच्ची पर बोली निकल जाती। फिर देखो पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, पांचवा शिक्षा एवं संस्कृति, छठवा का तो संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 32 को आर्टिकल 31 जो कि 44 जो संविधान से खत्म करता होगा। ठीक है अब छठा जहाँ में आवत है उपचार, संवैधानिक उपचार जी आवत है 14 से लेकर 18 तक, 19 से लेकर 22 तक, 23 से लेकर 24 तक, 25 से लेकर 28 तक, 29 से लेकर 30 तक, 31 32 अब ना बोल रहा सर बिल्कुल चलो ठीक है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है यार। देखो मूल अधिकारों की संख्या जे है ठीक जिका है जो आर्टिकल 19 के 7 प्रकार की स्वतंत्रता, लेकिन बाद में एक खत्म करता कौन सा? संपत्ति। अब देखो आर्टिकल 1 का कहते हैं यूनियन, आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 4 5 6 7 8 घूम सकती है 9 10 तुम्हारी लगता कोई नहीं सुन सकता 11 12 13 14 15 आर्टिकल 14 में 2 तरह की समानता है, विधि के समझ समानता और एक कानून के प्रति समानता। विधि के समझ समानता ब्रिटेन से ली गई जो आर्टिकल 15 आर्टिकल 16 आर्टिकल 17 आर्टिकल 18 आर्टिकल 19 आर्टिकल 20 अपराधिक कानून के साथ आर्टिकल 21 प्राणी एवं देश स्वतंत्रता आर्टिकल 21 को शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 22 आराम से आर्टिकल 22 गिरफ्तारी से संरक्षण। ऐसे बोल रहा हूँ ना बस निकली जा रही है पीछे बढ़ जा रहा हूँ जो मोड़ा बोल आराम से बोलो। आर्टिकल 25 अंतःकरणीय आर्टिकल 26 27 लगेगा 29 30 अलग संस्था बोल सकते हो पल्ले ना पत्ते का भूल गए तुम लोग अलग संख्या क्यों सभी आवत हमारे का भूल जाओ सभी को जाओ सही बोलो आर्टिकल 29 फिर 30 फिर अलग संख्या लोग अपनी संस्था 31 75 संपत्ति 32 हम पहली रीड
दूसरी तीसरी नहीं अब नहीं पिया बाद में पढ़ा दी पिया था। अब तुम बताओ आर्टिकल 33 आर्मी मीडिया 34 अनुसूची 1 यूनियन अनुसूची 2 अनुसूची 3 तेरा मेरा साथ है तेरा तेरी जिंदगी में बस नहीं आता। हमें जाकर सार भरो तो बस दिए क्या है हम यार चलो आप सुनो आगे सुनो भाई पूरी सुनो। अनुसूची 9 में कौन सा अनुसूची 10 में राजीव गांधी की अम्मा मत गई हमने तैयारी काफी आर्टिकल 11 को लगी आर्टिकल 10 में लगी अनुसूची 9 को लगी 10 में लेनी। चलो अब तो बताओ मैम अनुसूची 11 में अब बता प्रधानमंत्री नो क्या है इंदिरा गांधी का 1977 में वहीं सर 1977 में हुई थी। 74वां संविधान का बन रहा है कि हमें वहां खराब है यार 74वां संविधान संशोधन 1994 में 12 बस हमने 11 तक पहुंचे 12 तक अब देखो भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से लाई स्पेन से लाई राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड स्पेन जिन्हें अपन इंग्लिश में डीपीएसपी बोलते हैं एसपी नहीं एससी डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टिव प्राइम प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी तो डीपीएसपी क्या बोल देता है डीपीएससी के डीपीएसपी अब ठीक है हमने समझ डायरेक्टिव को डी प्रिंसिपल को पी स्टेट को एस और पॉलिसी को डीपीएसपी। अब हम जब डीपीएसपी नाम लेंगे आगे चल अब हम आगे पूरी नहीं बोलेंगे राज्य की नीति निदेशक तत्व अब केवल डीपीएसपी बोले चलेंगे। तो मैं डीपीएसपी से अंदाजा लगाने कि सर राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे में बोल रहा है। भाग 4 जी आर्टिकल तुम्हारा 36 से लेकर 51 और ये आयरलैंड से लिया गया। कहाँ से लिया गया? आयरलैंड लॉ स्पेन ने बनाओ स्वयं समझे स्पेन से आयरलैंड ने लाओ आयरलैंड से इंडिया लेके आओ। कैसे लेके आओ तो कैसे लेके आओ दूसरे मॉडल मांग के सर मांग के लिया तो कौन भी सुनना तो बस ऐसे कॉम्पिटिशन मांग लिया है इसकी चोट लेके आए थे आगे पैसा संविधान में ताता थोड़ा संशोधन करे गुरु है जानता और कैसे आता है फेर एक तरीके वो संविधान लिख रहे हो संविधान में जो उठा के लिया जा अपन क्या दिक्कत है अपना संविधान 75% संविधान बाहर से आओ संविधान है 25% संविधान अपन से बनाओ से। तो अब पहला क्वेश्चन आता है कि डीपीएसपी कहां से लिए गए? आयरलैंड के पहले स्पेन से। डीपीएसपी में कितने आर्टिकल है? 36। डीपीएसपी कौन से भाग के अंतर्गत आवत है? भाग 1 में कौन जो नाम आवत है? भाग 2 में भाग 3 में भाग 4 में डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट यूनियन पॉलिसी। अब तुम बताएंगे भाग 2 नागरिकता कहाँ से ली गई है? नागरिकता भाग 3 मूल अधिकार कहाँ से? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब देखो अब आर्टिकल कौन सा आएगा? 36 फिर आर्टिकल 33 फिर आर्टिकल
38, फिर 39। पहले 3 समझो। यस सर। आर्टिकल 36 बोलता है परिभाषा, परिभाषा स्टेट या राज्य की, यानी कि डीपीएसपी की परिभाषा। कौन की? डीपीएसपी, राज्य के नीति तत्व की परिभाषा। 37 क्या कहता है? 37 कहता है कि अपन वाद्य योग या न्यायालय में प्रवर्तनीय वाद योग्य सर कैसे? हम बताओ, सॉरी वाद योग्य नहीं है। अब जो तीसरा लेना था बता दो। कल्याण जी का तो कल्याण, राज्यों का कल्याण। कल्याण में कौन कौन चीजें आ जाते हैं? तुम्हारा बीपीएल कार्ड, बीपीएल की श्रमिक आयुष्मान कार्ड, जैसे राज्य की ही देन है। अब समझ लीजिए। और आर्टिकल 39 और लिखने लगी लारूं। आर्टिकल 39 बोलते है समान कार्य के लिए समान वेतन। 39 को का निःशुल्क समान कार्य के लिए समान वेतन। 39 को लिख दीजिए। फीमेल मेल और मेल। और जाको 39 को का निःशुल्क सहायता। जाको कानून के द्वारा निःशुल्क सहायता। कानून के द्वारा निःशुल्क सहायता। सर बाप लिख रहा था निःशुल्क सहायता। जी तुम्हारा 44वां संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में संशोधन करके जी 39 के काम में कानूनी निःशुल्क सहायता जोड़ देंगे। ध्यान रखिए अच्छी जगह, ठीक है। अब समझ लीजिए जिस 4 आर्टिकल है जिन्हें अच्छी तरीका समझ नहीं याद किया। देखो पहला बोल रहा हूँ कि परिभाषा डीपीएसपी की। डीपीएसपी के अंतर्गत आया है तुम्हारे 8 राज्य और 28 राज्य, 8 केंद्र प्रदेश, ठीक। अब यूनियन टेरिटरी से यूटी बोल दे, कोई टेंशन नहीं। अब समझो, एक तो 28 राज्य आ जाता है और सिगरे विभाग आ जाता है। विभाग मतलब केंद्रीय विभाग, रेल विभाग, पर्यटन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग। देखे तुम जैसे अपने सिंधिया जी हैं, वे पर्यटन एवं वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री होता है जो केंद्र के मंत्री होता है। एक गृह मंत्री जी अपनो एक विभाग है, जी अपनो एक स्टेट है जो अपनो स्वयं का विभाग बना के अपने कर्मचारियों को अपने खाते या अपने स्वयं से तनख्वाह दे, वो अपने आप में एक स्टेट है। बताइए, जैसे एयरपोर्ट अपने आप में एक अथॉरिटी है, अपने आप में एक स्टेट हो गए। बैंक अपने आप में एक स्टेट है, क्योंकि वो अपने कर्मचारी है, स्वयं भत्ता देते हैं, सरकार से नहीं लेते भत्ता। सरकार बल्कि टैक्स के रूप में और रुपए देते, जीएसटी 18% जो लेके जाता सरकार ताकि बाकी बात अपनी तनख्वाह बचत है, वहां में से रुपया देता है अपने एम्प्लॉय, अपने कर्मचारी ने। वे स्टेट है। 28 राज्य स्टेट ना होते हैं, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी स्टेट होते हैं जो अपने कर्मचारियों को स्वयं अपने भत्ते से वेतन दे, सरकार के ऊपर डिपेंड ना रहे, वे ही स्टेट में आते, ठीक। और जितने भी विभाग हैं वे अपने आप में स्टेट है। जैसे रेल की अपनी पुलिस होते है, भाई अपन आरपीएफ बोलता, आरपीएफ रेल पुलिस सर्विस फोर्स, आरपीएफ बोलता है। अब आरपीएफ पुलिस की ना ही ड्रेस पहनते हैं, लेकिन आरपीएफ वाला व्यक्ति जो बंदा आरपीएफ पुलिस में है, वो सिर्फ और सिर्फ जितने में ट्रेन को जो स्टेशन हुए बाई के अंडर में अपना काम करे हो। बाकी अलावा जाके धमकी नहीं दे कि हम पुलिस वाले आरपीएफ के, आरपीएफ को सिस्टम खत्म, केवल रेलवे स्टेशन को एरिया तुम्हारा, बाकी अलावा तुम कहीं नहीं जाएंगे। बाकी अलावा जो देखेगी वो स्टेट पुलिस देखेगी, जिन्हें की स्टेट पुलिस के संग में तुम काम कर रहे हैं। कल तुम रिश्वत लेने लगे, अपन हेलमेट ना तुम 2000 रुपया दो, 500 रुपया दो, नंबर तुम नहीं कर सकते। तो अब ट्रेन अपने टीटी स्वयं रखते, जो रेल विभाग है वे अपने टीटी स्वयं रखते। अब टीटी आता है रेल की तरफ से रहा, देखिए रेल मंत्रालय बोलता है सब रेल मंत्रालय की आवत है। फिर आओ तो खेल मंत्रालय, खेल मंत्रालय के बाद फिर आओ तो तुम्हारा वित्त मंत्रालय, आओ तो विदेश मंत्रालय, जिससे मंत्रालय और जिससे अपने अपने विभाग हैं, और जे अपनी एक अथॉरिटी है, स्टेट है अपने आप में। तो अब जी स्टेट की परिभाषा देते हुए समझ गए, डीपीएसपी की परिभाषा डीपीएसपी मिल जाएगी। और मूल अधिकार की परिभाषा मूल अधिकार के आर्टिकल 12 में बोली, स्टेट है उसकी परिभाषा। मूल अधिकार की परिभाषा कहाँ मिलेगी? आर्टिकल 12 में। और डीपीएसपी की परिभाषा आर्टिकल 36। समझ में आओ तो
अब बताओ तुम लोग कि स्टेट क्या होता है। 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी के अलावा विभाग अपने अपने, जैसे रेल मंत्रालय एक विभाग हो, जे भी स्टेट की संज्ञा में आ जाता। बैंक एक अथॉरिटी के जे भी अपनी स्टेट की संज्ञा होता है। समझ गए? एयरपोर्ट समझ गए? ठीक। अब देखो जैसे एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट है, रेल जैसे अपना स्टेशन है, स्टेशन पे क्लियर लिखी हुई कि रेल आपकी संपत्ति है, इस पे गंदगी ना फैलाएं। अब मेट्रो आएगी, मेट्रो में नहीं लिखी हुई कि रेल आपकी संपत्ति, मेट्रो आपकी संपत्ति, इसमें गंदगी ना फैलाएं। मेट्रो में अगर तुम गए तो वहां कन्याकुमारी दक्षिण भारत के कमांडो लगे आता सीआरपीएफ बारे बिना हिंदी आवत नहीं और तुम इंग्लिश बोल नहीं पावन, बिना हिंदी नहीं आवत। तुम हम जैसे ही मेट्रो में गए अपनी पान परात खाई तुमने जाना चाहे मूड प्रश्न आवत पान परात के। अब तो मेट्रो में जाए पान परात खाएंगे अपनी मोहम्मद डाल के पीक तूक देंगे हम, तो 4 आम कमांडो तुम्हें टांग के ले जाएंगे। और कर्नाटकी या मलयालम या तेलुगु भाषा में कोई आपस में पता रहा तुम चारों को मौतन चितावेंगे और तुम हाथ जोड़ेंगे हिंदी में बोलेंगे बेचारा हिंदी आवत ना है। इतनी भयंकर तुम में मार देंगे कि तुम मेट्रो में जाओ बंद कर जाएंगे। मेट्रो में खिचेर के मारेंगे। और जब तक द्वार एक हम अपने नेता में हम दिल्ली गए, उत्तराखंड जा रहे थे फिजिकल देखने, तो उत्तराखंड में दिल्ली उतरे अपन, दिल्ली सीधे एक तलेहर में बहुत से यात्री जा रहे हैं। मैं नहीं बताऊंगा जी मेट्रो स्टेशन तलेहर। सर हम जानते हैं नहीं, हम नहीं जानते, तुम जानते हो। मामा से बहुत से लोग जा रहे हैं, निकल रहे, हम 2-3 जने आते हैं, तो हम लोग जा रही मॉल वो अच्छा जहाँ में आदमी जा रहे हैं शॉपिंग करके पढ़ने का तार। हम दसते गए खत्म ही नहीं हो रहा बाबू। लास्ट में जब 4 मंजिल नीचे उतर गए तब पता पड़ रहा तो मेट्रो है, और मेट्रो फ्री में सेवा कर ही ना सकते तुम। क्या बोल गए तुम? हम पहले टिकट, उसके बाद एग्जिट पॉइंट, उसके बाद तुम एंट्री पॉइंट पे जाएंगे। वहां एंट्री पॉइंट पे सीआरपीएफ को बंदा खड़ा है, बढ़िया प्लास्टिक को डंडा ले, एक हमें तुम्हें ना नहीं याद आ जाए देख के हम पूरी पीटा छपा आवे, देख के बड़ी पान वापस लौटिया पे द्वारा बैठ के देखते रहे कहीं नहीं हम भीतर को खावा डंडा सीआरपीएफ पान पर उल्टे लटके और मार चल रहे जवाब में। और हिंदी में लगी बचाओ बचाओ, बिना हिंदी आवत नहीं, इंग्लिश तुम्हें नहीं आवत। तो कल तुम यहाँ तो राष्ट्रीय खा बंद कर जाएंगे और यहाँ फिर मेट्रो जा बंद कर देते। मेट्रो एक अथॉरिटी है, मेट्रो की तनख्वाह अपने पे सब मेट्रो वाले ही देता। दिल्ली मेट्रो के जाते वासु हर शहर में जैसे मेट्रो चलते वहां भाई शहर को नाम दे, कलकत्ता मेट्रो, इंदौर मेट्रो स्टार्ट है, दिल्ली प्लाजा, दिल्ली प्लाजा। समझ गए? अब देखो, अब आप ना आवेंगे आर्टिकल 37 न्यायालय में प्रवर्तनीय बाध्य योग्य नहीं है। अब देखो फोर्स जैसे कि सरकार ने कल तुम्हारा जो खाता में जो गेहूं मिल रहा है, 1 रुपया की 1 किलो गेहूं आ रहा है, 1 रुपया 1 किलो गेहूं आ रहा है और चावल आ रहा है। और कल राज्य सरकार खड़ी हो और बोले कि कल से गेहूं और चावल आने बंद, तो अब तुम न्यायालय में जा सकते नहीं जाए। देखो न्यायालय में कहा सुप्रीम कोर्ट, देखो 3 कोर्ट होता है अपने, क्या होता है? एक होते है सुप्रीम कोर्ट, दूसरा हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट, ये 3 कोर्ट होते हैं। जहां बैठते पब्लिक प्रोसिक्यूटिव यानी कि पीपी, जहां में एडवोकेट बैठते हुए एडवोकेट, और जहां को बैठते हुए अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल। अब सुनो, जो तीनों वकील हैं, जो तीनों वकील हैं, और जो वकील कौन के? सरकार के, ये सरकार की। हाँ सुनो, सरकार कैसे काम करते है। तुम पुलिस में पकड़ के ले जाएगी, ठीक, अब पकड़ के पुलिस तुम्हें मां सौंप देगी, मां अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सौंपेगी तो पब्लिक प्रोसिक्यूट बैठो है, पीपी बोलते हैं भाई अपन, वो कहो कैसे आए कि ऐसा ऐसा काम है, तो लो रहने दो जिनकी फाइल जाओ केस हम लड़ेंगे क्योंकि हम सरकारी वकील हैं। अब भाई पुलिस अगर हाई कोर्ट में जाएगी तो वहां एडवोकेट बैठो है, फटो अपने कान खड़े कर लो, कैसे कोर्ट आओ सरकार के नाम लो फाइल दे हम कोर्ट में, क्योंकि सरकार द्वारा तनख्वाह मिलते हैं, जो प्राइवेट नहीं सरकारी वकील है। अगर सुप्रीम कोर्ट जाओ तो वहां को बैठो अटॉर्नी जनरल, सरकारी वकील, तब ही तो सरकारी कर्मचारी में टेंशन ना लाते हैं। तुम अगर सरकार पे कोई केस करेंगे तो तुम अपना प्राइवेट वकील करेंगे, पहले प्राइवेट वकील ढूंढेंगे कि कौन सा अच्छा है, फिर बाद लाखों रुपया देंगे, तो जिन्हें हमारा वकील तो अपने आप लगता रहो केस, क्योंकि उससे सरकार तनख्वाह दे रही है। अब तुमने मूल अधिकार के खिलाफ केस दर्ज करो कि हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीन ली गई, ठीक।
अब तुम जाएंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वहां पब्लिक प्रोसिक्यूट बैठो है। जैसे तुम वहां जाएंगे अपनी फाइल देंगे कि ले महाराज हमारा मूल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे नहीं, तुम सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाओ। तुम तो 2026 और 32 का प्रयोग करेंगे। हाई कोर्ट में गए तुम कि महाराज हमारा मूल अधिकार छीन लो है, अभिव्यक्ति की आजादी हमें द्वार ही ना निकलने दे रहे, एक कमरा में बैठ जाऊं ताला चाबी खोल देते एक कमरे में बंद और चाबी खो जाए, गाना भूल गए, कमरे में बंद करते हैं महाराज। अब क्या करें आप? तब जी बैठो हो एडवोकेट हाई कोर्ट में फटकान खड़े खड़े तड़े क्या बात है की ऐसी बात है की ऐसी बात है की। अब जी जज साहब से बोले सर हमें एक दिन का जी फाइल पढ़ के काट दो, अगली तारीख तुम डिसाइड कर दे। तो जज साहब बोल रहे हैं कि अगले शुक्रवार को आज जो, तो 8 दिन हम जी फाइल पढ़ लो को एडवोकेट फिर आज केस लड़ेगा बिंदास जी हती और को अगर तुम जापन लेके पहुंच गए भाग चारों को चीज नहीं कहा हमारी वृद्धा पेंशन योजना बंद कर दे सरकार से 80 रुपया मिलता है ना, बंद कर देते। तो वाह पुलिस ठाणी हुई महीने पटत भाई पहली बात तो ये वकील ही तुम्हें समझा दे, वकीलों का काम हो तो समझाया हो कि ऐसा वाला घरे जाओ और तनख्वाह की जगह पे अपनी मेहनत करके कमा दो, अब तनख्वाह पेंशन ना मिले। और अगर वकील ने वैसा काम करके केस लड़ने पहुंचे गो तो वकील और न तुम दो ही पटत भाई आ रही मनते बाज का पे बना हुआ भाई पागल तुम आगे और दे पीछे चप्पल है ज्यादा कोई पर चप्पल में छोड़ जा रहे और आने पाल बजल रहा है आने पाल घरे आके देख रहे चप्पल पतंग नहीं पाले हफ्ता के ना। हमने तो एक कहानी और सुनाई हुई, एक बार किस्सा हो, एक आदमी इधर तो सुनाई होती है तो सवेरे सवेरे जगो और जगह ते क्या भज दो आके मुझे के भज दो आके मुझे और भजते क्या मैं आधे घंटा में को मुंबई पहुंचे। वाह अपन जानते भजो सुन तो ले सुनो कर दो सुनो मुंबई पहुंचे। आधे ने पूछी कैसे पहुंच गए, तब मैं खाद बहुत एक टांग 1 किलोमीटर की होती एक टांग 1 किलोमीटर की होती भाई फेंकत ज्यादा हो फेंकत। बम्बई पहुंचा भाई आँख खुली से बाहर देखी मैंने बम्बई आ गया तो अपने की भूख लग रही भयंकर, बगल में तो अंगूर को की तो माँ एक आदमी बैठा उनकी दादा ने एक अंगूर खा लेंगे बाने ऐसे देखो हमारे तनक खा तो बाने सोची कि को कावे हो 1 किलो खा ले तो बाने की लला खाए ले लला का भूंगे आते हैं सवेरे की लला कूद गए खेत में जाल लगते बालंग ऐसे लगे नहीं मना भैंसिया ढील रही हो पूरे अंगूर बने के साफ पूरे 5 या के साफ। अब हम खेत में तो निकल के यार डोकरा जो चिता है क्या बात है इतने अंगूर अकेले खाए हो। अब लगी प्यास तो डोकरा पीछे पड़ रहा तो प्यास लगी थी फिर कहा बांध मिट्टी आ गए मुझे का भज दो आधे घंटा में कुगा और प्यास लगी भयंकर कुगा को पाइप को मुंह में डाले के 3 घंटा तक रेगुलर बहुत छोड़ 3 घंटा रेगुलर बहुत चला दनादन फिर कहा फिर मैंने फेरो हाथ पेट पे हाथ और छुकला जाले और बीजा जाले और बैठ गए खेत पे जा मेड़ पे बा मेड़ पे बुरा सो है मेरे को बुरा हुए तो मैं चल ले हाल तो बोलो नहीं 8 दिन बाद आ जाओ सुबह साग का ले पावड़ा देखो छुकला एक लगे और दाने एक लगे सुन दाने एक लगे दाने बीने की बढ़िया पे 1 साल बाय दे खेतन तो 1.5 क्विंटल को एक अंगूर हो बाप गप्पी कॉमेडी है 1.5 क्विंटल एक अंगूर हो इतनी बनता है पर पूरा दिन फेंकते भाई ये कैसा तो जो एक आदमी को एक संतले एक आदमी को मोड़ा भापत तो फेंकत बहुत इतनी फेंकत तो हो रही तो मोड़ा नोड़ी अब्बा कातो में अब्बा इतनी मत फेंको करो हमें शर्मिंदगी महसूस होता है वो बैठे होता तो बाने की कि अच्छा हमने ज्यादा फेंको करें माँ तुमने खांसी देखो तो हम महीनों की जाओ करें भाई ठीक है सुझे हार में क्या है अब्बा बने की
मां चौपाल पे पंच बैठे, पांच मोड़ो बैठो। अब भी आज कहता है कि आज हमें कड़वा कीड़ा मिला 20 लाठी तक। माना कि 20 लाठी तक कीड़ा हो तो मान ने खा सकते। तो अब वो कहते हो कि 20 को तो नहीं होएगा, 15 लाठी को, तो 15 लाठी को कीड़ा नहीं होता, फिर खा सकता है। तो 15 से घट के आधे पे आएगा, नहीं 8 को तो हो गई, फिर खा सकते। फिर वो आएगा 1 लाठी, 1-1.5 लाठी पे आएगा, फिर खांस से बुकाते हो। अब तक खांस खकार चाहे उल्टी कर दे, ज्यादा खबर होने तो देखो तो मिला ही मिला। एक लाठी को देखो अब तुम न्यायालय में वाद या विवाद नहीं कर सकते तुम, ठीक। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। पब्लिक प्रोसिक्यूट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैठते हुए, एडवोकेट हाई कोर्ट में बैठते हुए, अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में। अगर काउ की गाड़ी में अटॉर्नी जनरल लिखी है, समझ लेना कि ये सुप्रीम कोर्ट का वकील है। और काउ की गाड़ी पे एडवोकेट लिखी है, समझ लेना जी हाई कोर्ट की। और पब्लिक प्रोसिक्यूट लिखी है पीपी, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की। हालांकि सुनते ले पीपी, पीपी नाम बहुत अच्छा है, पब्लिक प्रोसिक्यूट, क्या सो किया था पीपी, शुद्ध भाषा। देखिए साहब जरा में क्वालिटी पढ़े लिखी। चलो अब समझ गए। न्यायालय में वाद विवाद नहीं कर सकते। न्यायालय में केवल और केवल वाद विवाद कर सकता है मूल अधिकार। अपन डायरेक्ट आर्टिकल 32 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 के थ्रू हाई कोर्ट। साहब अब देखो आर्टिकल 38, आर्टिकल 38 कहते हो कल्याणकारी योजना। सरकार जो राज्य सरकार है या केंद्र सरकार है, वो अपने नागरिकों को कल्याणकारी योजना को लाभ दे सकते हैं। जैसे कि बीपीएल कार्ड जो कल्याणकारी योजना में आ जाते हैं, आयुष्मान कार्ड जो कल्याणकारी योजना में आ जाते हैं। देखो ये चीजें अपने राज्य के सुनो ये चीजें अपने राज्य के लिए अति आवश्यक है, अति आवश्यक। लेकिन जो डिपेंड है राज्य सरकार के ऊपर। अगर राज्य सरकार की इच्छा होगी तो वो देगी, नहीं इच्छा होगी तो नहीं देगी। ठीक समझ गए? ये समझ गए। है 39 तो समझ ही गए। देखो ये केटी सा आता है, केटी सा, जिन्होंने डीपीएसपी को एक ऐसे बैंक का चेक बताया है कि जिसके रुपए बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। अगर बैंक की इच्छा होगी तो देगी, नहीं होगी तो नहीं देगी। तो ऐसे ही राज्य के नीति तो डीपीएसपी है। अगर वह राज्य की इच्छा होगी तो देगी, अगर इच्छा नहीं होगी तो नहीं देगी। तुम कुछ भी नहीं कर सकते, सरकार के ऊपर डिपेंड है भाई। सरकार की इच्छा है देने की हमारे पास। जैसे चलो आर्टिकल 45 का कहते हो, आर्टिकल 45 शिक्षा का अधिकार कहते हो ना। आर्टिकल 45 शिक्षा का अधिकार आज से 2010 में या 2002 में लागू कर दो, लेकिन 2010 में क्लियर लागू हो गए। अब भारत में सामान्य मान पर शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है। लेकिन पहले जी यार मूल अधिकार में डांट देता है कि छोटे बच्चे ने 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चे ने फ्री शिक्षा दी जाएगी। तो भारत बहुत गरीब है, खावे का रुपया नहीं आता है, अनाज नहीं है तो खावे का। अमेरिका में शुगर खाता और अनाज अपने का खावे का भेजो, तो अपन कैसे फ्री बच्चा नहीं पढ़ा देते हैं। तो जी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में डाल दो कि जब भारत के पास पैसा आ जाएगा तो जामे से हर चीज को संशोधन करके मूल अधिकार में जोड़ दी जाएगी। जैसे ही आर्टिकल 45 शिक्षा का अधिकार संशोधन करके काम में जोड़ देगी, 21 के काम में जोड़ देगी। ऐसे ही हर चीज जैसे ही पैसा आवत जाएगा तो चीज मूल अधिकार में पहुंच दी जाएगी। और जो चीज मूल अधिकार में पहुंच जाएगी वो कंपलसरी है जाएगी देना। उसे केवल केंद्र संसद छीन सकती है, केंद्र सरकार मूल अधिकार संसद के द्वारा परमानेंट खत्म कर सकते हैं। जब संपत्ति का अधिकार संसद ने खत्म करो कंप्लीट, लेकिन राज्य सरकार नहीं छीन सकती तुम पैसे। राज्य सरकार की औकात नहीं छीने की, केंद्र सरकार छीन सकती है तुम पैसे। केंद्र सरकार के हाथ में आता है संसद, और देश की सर्वोच्च पद है संसद कोई, उसके अंदर में सारी चीजें आपसे। और राष्ट्रपति टेम्पोरली कछु समय का मूल अधिकार पर रोक लगा सकते, तो कछु समय का, लेकिन संसद परमानेंट खत्म कर देगी, परमानेंट संसद। ठीक मूल अधिकार, और मूल अधिकार कोई ना छीन सकते। और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व तुमसे आम आदमी नहीं छीन सकते, सरकार छीन सकते। जैसे बोले कि हम सोचे कि हम छीन ले तब तो हम नहीं छीन सकते, सरकार छीन सकती है इसको भी, और सरकार उसे भी छीन सकती है। लेकिन उसे छीनने के पहले उसको खत्म करना पड़ेगा। आर्टिकल इतना खत्म करता है, संपत्ति का अधिकार छीन लेते और संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 19 के छठाई में तो सब खत्म करके 300 काम जोड़ता हूँ।
जोड़ दो संपत्ति का अधिकार। तो अब वो खत्म नहीं होने है आज भी, लेकिन मूल अधिकार नहीं। अगर मूल अधिकार जैसे सरकार ने सोची कि कल से हम प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता पर रोक लगाएंगे आर्टिकल 21, तो आर्टिकल 21 है वो खत्म नहीं करेगी, मन से आर्टिकल 21 से हटा के वो अंत पटक देगी। एक्स्ट्रा 22 भाग है, 51 से पटक देगी, क्या दिक्कत है? 51 से अनुसूची में जोड़ देगी, कोई टेंशन ना आता। बस अब सरकार तुमसे छीन सकते है। जैसे अपने यहाँ अपनी स्वयं की आत्महत्या नहीं कर सकते, और देशों में स्वयं की आत्महत्या कर ली जाती है, कोई टेंशन नहीं। वहां पे अगर तुम्हें अपनी खुशी से मन है, अपनी खुशी से, तो वहां के कोर्ट में जाओ, कोर्ट में लिखवा के लो हमें मन है, तो कोर्ट लिख के दे देगा और एक इंजेक्शन लगा देगा। इंजेक्शन बीपी लो है मेरे को, और तुम जैसे ही बीपी लो हो तुम्हें नींद आवन लगेगी, नींद आवन लगेगी तुम पढ़ लेंगे, सो जाएंगे और सुबह में तुम्हारी मौत जी, वो मौत बहुत आसान बात है, तुम्हें पता ही नहीं पड़ा कि हम मर गए। सिंपल सी मौत है, जो बहुत से देशों में लागू है, लेकिन अपने देश में लागू नहीं कर सकते। अपने देश में लागू अगर है कि अपनी आत्महत्या स्वयं कर सकता है, तो तुम्हारी कनपट्टी बंदूक धर के तुमसे लिखवा दो एक सुसाइड नोट कि जब लिखो कि मैं अब अपने हाथ से अपने यहाँ गोली देना चाहता हूँ, मर रही हूँ, लिखवाएगा भाई तुम्हें गोली दे जाएगा। इतनी कांड बढ़ जाएंगे ऐसे। तो अपने देश में ये चीजें लागू नहीं है, लेकिन कुछ देशों में लागू है, आज भी लागू। मैं सुसाइड कर सकते हो आराम से, कोई केस नहीं होगा, बात करवा ले पे जाके कोर्ट में लिखवा ले जाके और अपने आराम से करवा। सर कहो देश में मर्डर करेगा तो शाम दाढ़ी करे गोली दे देता है। सऊदी अरब में मर्डर का मतलब मर्डर है, तुमने मर्डर करो तुम्हारा सर्कल कर दो। चाइना में अगर तुमने मर्डर कर दो तुम्हें पुलिस उठा के ले जाएगी, तुम रुपया देख कर अपनी जगह पर दूसरे आदमी जेल में डाल सकता है। ऐसा करो तुम, जैसे तुम्हारा कुछ संग एक लड़का है, तुमने मर्डर कर दो, लड़का तो कहो तुम्हारी पूरी सैलरी हम देंगे, घर रह के तैयार, तुम्हारे 20 बच्चे ने हम रुपया देंगे, तुम ऐसा करो तो माई कोटी जेल में चले जाओ। तुम कहो अच्छा ठीक है हम जेल चले जाते, तो तुम्हारी कोटी वो जेल काट दो। भारत में नहीं है, भारत में जिसने मर्डर करा वही जेल में जाएगा, दूसरे कहाँ जाओ, दूसरे कहाँ जाओ, दूसरे मर्डर करो दूसरे ड्राइवर ने भी करवा ले करें ट्रक वाले। तो ड्राइवर ने तो जो अब नया नियम लागू हुआ बहुत गलत है बाबा, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि सरकार देखो सरकार जो नीतियां ले आते हैं लेख कर ले आते हैं, हर सिक्का के दो पहलू होता है, हम मानते हैं, लेकिन देखो तो अगर भी इतने बड़े पैसा आ रहे होता है ड्राइवर, तो यार ठेला कहाँ चलाते हैं, कहाँ 10-10 लाख रुपए पे मर्डर पे देता है यार फालतू। गलत है ये, ऐसा नहीं है, गलत है, क्योंकि पूरी जिंदगी में 10 लाख रुपए ना कमा पाऊँ, पूरी जिंदगी भर ठेला चला, पूरी जिंदगी भर मेहनत करी, पूरी जिंदगी भर, और जब ठेला छोड़ने की इच्छा हुई तब तक गलती से कोई एक्सीडेंट है, पूरी जिंदगी कमाई भाई खत्म ही रहेगी भाई। 20 साल 10 साल या 20 साल सजा है, 10 लाख रुपये क्या करे बेचारा, मारे हो ना। तो जो जैसे कि कृषि बिल आओ तो कृषि बिल तुमने ध्यान दिया होगा, आंदोलन होता हो तो वो भी बिल करता कितने आप सरकार ने वापस कर लो, लेकिन अब ठेला वाले आंदोलन कर रहा, लेकिन ठेला वाले में इतनी एकजुट नहीं, क्योंकि एकजुट तभी है पावी जो तुम्हारे पीछे से पैसा की पावर आ गई। महात्मा गांधी ऐसे ही सम्मेलन नहीं कर लेते, बिल के पीछे बहुत बड़े बड़े उद्योग व्यापारी बिल के संग रुपये सपोर्ट करते हैं, पीछे ले रुपया खाना पीना सब, खाली पेट जंगे ना जीती जाते। अब दाल ट्रक वाले आंदोलन करें 2 जना कर पावे, 3 जना करते फोन आ जावे ना कि मिठाई ना आते ना करे, मिठाई को रुपया ना आता ना करे, तो आंदोलन छोड़ के नौकरी करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी। पीछे उनके पास पावर होती पैसा की, मैंने तुम आंदोलन करो रुपया तुम्हें हम देंगे, बड़े बड़े उद्योग वाले रुपये देते हैं उन्हें, तो कोई दिक्कत नहीं, आंदोलन करते रहते, लेकिन मेरे को आंदोलन ढीला पड़ेगा, आंदोलन को तय ढीला पड़ेगा क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, सीधी बात है, पैसे नहीं है, और उनके जो ट्रक ड्राइवर है वे सब अपने अपने काम में पहुंच गए, लेकिन अब जो होगा उसको देखा जाएगा, सीधी सी बात। और फिर ट्रक वाले की गलती आती है, हर सिक्का के 2 पहलू होते हैं, ट्रक वाले जड देवे ठोकर देवे के बाद ट्रक ना रोकते रात के समय, दही और नहीं करेंगे, मरे जिए अधमरे भाई बिना कोई मतलब नहीं, 2 क्वार्टर तो पी के 2 क्वार्टर पी लेने तो ठेला एक बाप कुर्सी पे बैठे जाएंगे और फिर चलावेंगे आके मुझे, तो उनकी गलती है, बिना उसी की चलने, क्योंकि जी चीजें पी के चलावे एक चीज नहीं होती, आराम से चलाओ बैठ के, होनी ना एक्सीडेंट का बाबू है कैसे जाओ, अगर तुम ठेला देख के चलावेंगे धब्बे बंद करके भाई दिन में ही चलाओ एक टाइम। अमेरिका में एक नियम है 8 घंटा ट्रक चलाओ, तो अमेरिका में नियम है, भारत में नियम करते 8 घंटा, जो नियम नहीं करे काम हो करवा भी सरकार पैसे कम देगी। अमेरिका में नियम है कि 8 घंटा ज्यादा ट्रक चला सकते, 8 घंटा थे तो ट्रक वाले जैसे ही 8 घंटा उन्हें टाइम रहा तो कंप्लीट जा जगह आप ट्रक ठाड़वा भेजा ठाड़ो कर दें बंद कर दिया आप दूसरा दिन जा ट्रक, ये अमेरिका का नियम। अमेरिका ने रोड है देखो, अमेरिका की क्या मस्त रोड है,
200 किलोमीटर प्रति घंटा, 300 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रक दौड़ रही, 70-80 किलोमीटर तक चले जा रहा है, तुम्हें कोई वाहन ना मिल रहा, एक्सीडेंट है कैसे जा रहा हूँ, यहाँ 1 किलोमीटर में 1000 वाहन मिल रहा है, टेंशन क्या देगा। यहाँ की रोड है ऐसी कि रोड तो ट्रक तो जा ही जा राहुल ये गाड़ी चली जा रही, बाहर गई तंते इधर देखो मोटरसाइकिल ले जा रहा, बाद चढ़ गई, चढ़ी चली गई गाड़ी मोटरसाइकिल, आदमी बाप दो भाई एक और वो तो क्या बस इलाज करवा में। अब भारतीय सड़कें ठेला के संग में सड़कें चली जा रही है खेतन में बाइक कल का गया रहो भाई पहले बहुत जना राहुल बदरी वाले उयो कर कलम पता तो पर हम कलम करवाऊंगा ये दे वो मो पे कह रहा कलम का रुपया देंगे ना, मैं देना एक भी नहीं सुनाना लड़ पाऊं नहीं दो। देखो कल्याण समझ गए, बीपीएल कार्ड जो खातानी से पर्ची मिलता है 20 किलो 25 किलो। देखो सरकार तुम्हें लाभ तो बहुत है, सरकार वही गेहूं 3000 रुपये क्विंटल खरीद देते और वही तुम्हें 1 रुपया किलो में देते, 1 रुपया को 1 किलो गेहूं देते लेके आओ तो 1 रुपया 1 किलो, 1 रुपये इन्होंने की थैली है, 10 रुपए की आपसे इन्होंने की थैली है आते ना, तुम्हें फ्री में 1 रुपया मिल नहीं तो अरे तो ऐसे सरकार बांटा सरकार कल करना ले जाएगी इतने में पेट नहीं भर रहा। देखो अब देखो सामान काटे के लिए सामान मतलब समझो, देखो फीमेल और मेल जानते हैं नहीं जो समझा मैं हिंदी में। देखो फीमेल वाले को मेल वाले पुरुष बोलो और अपने चल दो हर चीज में गमरे ही होते हैं पर जनमान से देखो सुनो समान कार मतलब अपनी एक बीसीसीआई टीम मान लो, बीसीसीआई क्रिकेट टीम सभी जानते हो तो ये तो अपने दिमाग में उतरी हुई तरीका मैं देखो मिशन नहीं बताऊंगा अपनो कौन सा बीसीसीआई जानते ही नहीं क्या होती बीसीसीआई वो जानता आईपीएल वो जानता आईपीएस मतलब घर में पापा है के बाद पापा ना जानते लेकिन मोड़ी मोड़ा नहीं जानते जी आईपीएल अब को है पापा जय करवावत जय पैसा दिए ठीक सब्जी तो 70 अंडे अंदर T20 चलो नहीं आज कोई करना सुनो जज जैसे कछ जी भारत कोई ना है ना दुनिया को सुनो सर आरसीसीआई सुनो हेले आरसीसीआई क्या बोलते हैं आरसीसी बोलता है आरसीसी मतलब आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी। देखो आईसीसी लिख के आओ सर मैं चलता तो आईसीसी डब्बे जय हैंडल कर चलो बीसीसीआई सबसे ज्यादा दुनिया में जितने क्रिकेट बोर्ड आता है सबसे ज्यादा पैसा वाला जज 18,000 करोड़ और तो कहने के पास कब 3 से कब 4 से कब 5 से कब 6 से बस लास्ट ठीक। पहला एक समय था जब बीसीसीआई के पास बिल्कुल पैसा नहीं होता, आज बीसीसीआई देखो आज बीसीसीआई आईसीसी जो कह दे भाई वो मान सकते क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा दे देते और जो पैसा देते भाई घर में बैठे नहीं होते बात चपर में रोटी होता है ना। संत में एक लाड़ी 2 करोड़ की जहां बहुत संत छोटा खिलाड़ी कर दिया सबसे ज्यादा और जी पैसा वाले बच्चे आईपीएल आ गए सो छट्टा लगा तू इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल। सुनो बीसीसीआई सो दुनिया के हर एक देश रिक्वेस्ट करता है कि एक सीरीज हमारी टीम से खेल लो। जब ही दुनिया की कोई भी क्रिकेट बोर्ड पर रुपया की कमी आवत है सो आईसीसी से रिक्वेस्ट करता है कि महाराज एक बार मैच हमारा इंडिया से करवाए और इंडिया में जनता पागल रहते क्रिकेट मैच पागल। मैं चाह रहा हूँ तो कितनों काम हो टाइम पे फ्री है क्या टीवी खोल के बैठ जाएगा फ्री है हर काम छोड़ इंडिया में वैसे आदमी बहुत फ्री है समय की कीमत इंडिया में है समय की बहुत इंपोर्टेंट चीज है। अपने यहाँ तो समय की कीमत ऐसे बन जाए कि अगर आदमी फ्री बैठा ना और जेसीबी को चल रहा है तो जेसीबी देके चला जाओ पीछे में लग रहा जी का 50 आदमी जो कहो आवन देव 50 आदमी डाल इतना फ्री किया 50 आदमी जी कहो कि आवन दो इतनी फ्री है कि जेसीबी से कह रहा है आवन दो अरे
हमारे काम जैसे चल रही है कोई देख भी नहीं जाएगा अकेले जैसे बार चला रहा है जब 50 पीछे डाले हुए 50 सामने डाले हुए आगे बार कह रहे हैं बहुत घेरो घंटा खुद रहे जी 50 ऊपर ठाड़े हुए कह रहे होंगे बहुत फट गया और ट्रॉली बच जाते जय मगन है बहुत फट गया और ट्रॉली बच जाते पूरी जब मैंने जब बस जो है सो जज और अगर बाप बेटे टायर पे बैठे मैं तो जेसीबी जो करे चल रही थी जो करे के बे अपने हाथ से चला रहे हैं जो घुमा रहे हैं अपने हाथ पे पूरा जेसीबी मार लो कैसे आदमी का है जिंदगी में अरे नहीं जो और का टमाटो ड्राइवर समझ टमाटो हम चला तो एक दिन जो है धरे घुमा दे चारों की तो आदमी से बोल रहा है जो आ गए तुम्हारी का भगदड़ मची जा वहां से जेसीबी अबे तो पर कोई मार दिया अब ये काम बात हमने बॉस हमने देखी अपने गांव में देखी जब जेसीबी चल रही है 50 आदमी थोड़े रहा सर रोलर फिर रहा था गाना रोलर फिर रहा और रोड पे तो आदमी का पड़ा नीचे ऊपर आदमी का जाके नीचे पड़ रहा है बस कई वो खाली पड़े हो नहीं कई वो पड़ रहा है बता रहे हो वो बाबा ने क्या सब हो आनंद को बता रहे हो आदमी भाई गिट्टी फेंक दे जाके गिट्टी देखे कितनी का जई मजा पड़ रहा जई बात जई तरी में फंसा है रोलर मन जा रहा तो भाई पीछे मन जा रहे हैं तो अभी तक के जा रहा भाई पीछे फिर चले आ रहे हैं लेकिन काम तेरे साथ गंदा बड़ा फेस वाह मेरी वाह अपन कैसे आदमी चले नहीं यार तुम्हारा क्या सोच चलते हैं और फिर जई आदमी कहेंगे बेरोजगारी पहुंच जाता वो छोड़ा ये भी चल नाली साहब पहले तो दिखे अब याद आ गया जी कौन गया मैं टिकट करिए या फिर सड़क बनेगा में सड़क हम देखेंगे तुम सड़क में जो वो रोलर होते हैं घूमे बाहर वहां पे सामान डालता रहा पिक्चर मशीन आदमी बात देख के कर जा रहे हो बना रहे जैसे कि ना बना रहे भले मैंने पता नहीं कितने एक को मसाला चल रहा है बस देख जाएगा और सरपंच ने क्या कहो मसाला बहुत कम सीमेंट कम डाल मतलब 8 एक का मसाला चल रहा होगा घर तुम 10 एक को डाले के पक्का बनवा रहे हैं तुम सरपंच जो कह रहे हैं मसाला ने कम डालो ने एक सीमेंट की पूरी और डालो यार सर वहां में तुम देखो तो 15 बिहार में एक जगह पे सड़क बन रही सड़क सो रात के सड़क पर बिना चले जाता रात में सड़क बनावा चले गए सवेरे सड़क की पूरी गायब है बाद में पता पड़ा सड़क उठा पारा भरे चलना पड़ता है आगे में डाल मैं गिट्टी शायद आगे में डाली के भैया अपने आगे में प्लास्टर हुआ मुझे पक्का मेरे यहाँ सड़क ही जा रहा है ऐसे ऐसे आदमी ठीक ले पावर टिके रात में पूरी सड़क ही गाय काल भैंसिया नीचे बिछाई का ने आगे में पक्का करवाया अपने फिर देखो सब देशों की क्रिकेट टीम अपने आईसीसी से बोलता है कृपया करके एक मैच हमारा बीसीसीआई करवा दे इंडियन टीम से लेकिन अपनी बीसीसीआई में ही दो तरीका को रखोते हैं अपना राज्य के डीपीएससी का बोलते हैं समान कार्य के लिए समान वेतन अब बीसीसीआई की 2 टीमें हैं एक महिला और एक पुरुष मेल और फीमेल 2 टीमें भारत में तो अब कहा है कि जो मेल टीम है मेल टीम बाय ने ज्यादा प्रेफरेंस दे दी जाती है और फीमेल वाले कम दी जाते हैं ज्यादा सैलरी ज्यादा दी जाते मेल वाले फीमेल वाले कम दी जाते हैं ऐसा नहीं है नहीं देखो जब फीमेल वाले गलती है जैसे मेल को मैच चल रहा हो तो अपने यहाँ के हर आदमी मैच देख रहा होगा हर आदमी और फीमेल को कह रहा हो तो आदमी ही देख रहा होगा मेल फीमेल नहीं देखेंगे फीमेल देखेंगे रात के 8 बजे आवे कौन कौन भाग अपने सुहाने मन अति सुंदर मनी अति सुंदर लोगो मनी अति सुंदर मैं जामर आते तो जामर रहेंगी तो फिर जिन्हें प्रेफरेंस ना दे और फीमेल रहे नाटक देखे संध्या राठौड़ आईपीएस लेकिन बनना है नहीं आईपीएस हाँ आईपीएस वाला देखते हैं आईपीएस वाला और आईपीएस करते हैं नहीं दसाओ पेपर पास कर जाओ आईपीएस वाले दसाई के पेपर में 3 जने बैठी है और 5 जने फेल तीनों भी मोहनदी जितना चल रहा अब बाबा संध्या राठौड़ चल रहा आईपीएस सरकारी बनेंगे तो यही बने संध्या चल रहा हिंदी लिखे थे तो पढ़ना ही पा रहे तो ऐसे आईपीएस का भी ना डूबेगी ऐसे आईपीएस पहुंच गया है तो देश को भला नहीं कर पाऊं तेरा हिंदी ना चलने आ रही कि हिंदी का तो क्या करें जैसे नाटक के हिसाब से चले की करता हूं करे
अब देखो जिस समझेगा 38 बीपीएल वाला, अब जिस समझेगा 39। अब जैसे कि समान कार्य, अब क्रिकेट में दो जने बराबर खेलना है, मेल खेलना फीमेल खेलना, लेकिन मेल ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि मेल को देखने वाले मेल ही ज्यादा है, फीमेल देखे पा रहे हो मेल नहीं, फीमेल बहुत कम देखते हैं मैच, तो फिर यहाँ मेल ज्यादा प्रेफरेंस दे दी जाती है। लेकिन और जगह पे मेल और फीमेल की समान वेतन है, समान, अगर वही काम मेल कर रहा हो वही काम फीमेल कर रहा है तो फिर समान वेतन दीजिए। अगर मेल है 40,000 तो प्लस 40,000 जब दी जाएगी। अब जैसे कि एक मेल है, एक मेल वो मैथ पढ़ा रहा है, फीमेल है वो हिंदी पढ़ा रहे थे, भले ही पढ़ा रहे हैं दो सेम ही, लेकिन अब मेल ज्यादा तरीका दीजिए क्योंकि मेल हार्ड सब्जेक्ट पढ़ा रहा हो, कठिन मैथ कठिन रहा तो हिंदी में कोई भी पढ़ा सकते का दे, तो अब मैं समानता नहीं हुई। अगर मेल भी हिंदी पढ़ा रहा हो फीमेल वो हिंदी पढ़ा रहा हो तो फिर समान वेतन दे जाएगा। अब देखो आर्टिकल 39 को का कहते हो कानून के प्रति निःशुल्क सहायता, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। अब सुनो एम्बुलेंस निःशुल्क सहायता में वहां पर लिखी रहता है निःशुल्क सहायता, जैसे पुलिस की कोई गाड़ी आते है अपने यहाँ केस है जा तो वो निःशुल्क सहायता में रुपया नहीं लेती पुलिस की, पेट्रोल नहीं लेती पुलिस, 100 नंबर वाली लेके जाएगी, वो तो याद कर लिए तो 100 नंबर वाली लेके जाएगी, पर जो जी पुलिस थाने की आवत है वो लेके ना जाती पुलिस, सर अभी लेकिन है नीलो आओ तो आंख टपरा लगा सारे 100 नंबर वाली लेके जाएगी क्योंकि 100 नंबर वाली वहीं पे घूम रही थी, और जो वैसी पुलिस है वो लेके ना जाती वो अपनी पेट्रोल से हम डरवाते हैं, सरकार बता देते बार डरवा देखो। और एम्बुलेंस को एम्बुलेंस बार 6200 रुपया एक्स्ट्रा में ले लेंगे कोई बात नहीं, वो देव दे चाहिए 100 रुपया कुछ तो मरे ना जा रहे, लेकिन वे जबरदस्ती रुपया ना ले सकते तुम, तुम्हारी इच्छा पर डिपेंड करो, और तुम्हारी इच्छा है तो दे दो, ना इच्छा है तो कोई बात नहीं मत दो, समझे, क्योंकि उससे रुपया सरकार देते डीपीएसपी के थ्रू, लेकिन सरकार कर लेते जो घोषणा करते हैं कि एम्बुलेंस वाले अब जो जनता जा रही है भाई पैसे रुपया लेंगे, हम नहीं देंगे किसी को रुपया, फिर तुम कहोगे नहीं हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे वहां आंदोलन करता हो तुम्हारे हॉस्पिटल में बैठ के 50 जन जोड़ेंगे उनकी आर्टिकल 32, तो तुम 50 जन दो हॉस्पिटल में ही बैठे कोर्ट की बात दूर की बात है, पुलिस आवेगी पूछेगी, पुलिस को बड़ा अधिकारी आवे हो एसपी तक की रैंक को क्या बात है कि सर आर्टिकल 32 में मतलब का कि सर जिनने हमारी निःशुल्क सहायता रोकी थी उन आर्टिकल 32 में थोड़ा ना आवत है डीपीएसपी में आवत है, और डीपीएसपी बात योग नहीं बात कर ही ना सकते तुम बोला नहीं हम करेंगे और रेत बार ज्यादा आते फिर बहुत रेत दो तुम्हें, और बाना हो रहता तो सुनने कैसे होते थे आप नहीं हो रहे ऐसा हो रहा है घर ना हो रहा तो ये आवे मैं रोके धक्का समझ गया निःशुल्क